पढ़ना है हमको, सुनाई नहीं पड़ रहा है ठीक वन से क्लियर। नाइन्टी टू पेज नंबर, 10 जुलाई। अच्छा, 10 जुलाई का पढ़ना हाँ है। हाँ। हम्म। पढ़ रहे हैं। जी, पढ़िए। उपास शाम उपास शाम शनैर दिवसैट सौ कतिपय स्वपदे विमलात्मनि तरुरस शरंदत इवा मले रवि करोजसी जन्म दशातिगः जन्म दशातिगः। वशिष्ठ ने राम के पवित्र या शुद्ध आत्मा संबंधी प्रश्न के विषय में कहा। जब भौतिक सृष्टि की धारणाओं के अभाव के कारण मन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तब चेतना अपनी प्रकृति के अनुरूप विद्यमान होती है। यही पवित्र या शुद्ध आत्मा है। जब चेतना पदार्थों की धारणा से रहित होकर अपने में ही लय होती है और अपनी पृथक सत्ता त्याग देती है, तो वह शुद्ध या पवित्र आत्मा होती है। जब सभी बाह्य, भौतिक और आंतरिक धारणात्मक पदार्थ चेतना में लीन हो जाते हैं, तब चेतना शुद्ध आत्मा का रूप ग्रहण कर लेती है। यह परम दर्शन है जो सभी मुक्त प्राणियों के साथ घटित होता है। ऐसे लोगों का शरीर हो या न हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता। यह उसे ही दिखाई देता है जो जागृत हो, जो ध्यानस्थ हो और आत्मज्ञानी हो। यह अज्ञानियों को दिखाई नहीं देता। हे राम, ऋषि और त्रिदेव इसी चेतना में स्थित रहते हैं। इस स्थिति में पहुंचने के बाद कुछ समय तक उद्यालक इसी में बने रहे। समय पाकर उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। वे पर्वत की एक गुफा में गए और पद्मासन लगाकर बैठ गए। आंखें उनकी अर्धोन्मीलित थी। उन्होंने शरीर के सभी 9 द्वारों को बंद किया तथा अपनी इंद्रियों को मन में समेटा। अपने शरीर का पूर्ण संतुलन भी बनाए रखा। उन्होंने अपनी जिह्वा की नोक को तालु की जड़ की ओर मोड़ा, जिससे उनके जबड़े कुछ खुल गए। उनकी अंतर्दृष्टि न बाहर की ओर थी न अंदर की ओर, न ऊंची थी न नीची ही, न तल से लगी थी न हवा में थी। वे पूर्ण चेतना में स्थित थे और अपने भीतर शुद्ध आनंद प्राप्त कर रहे थे। उनकी आत्मा पवित्र पुरुष तक पहुंच चुकी थी। यह स्थिति आनंद की स्थिति से भी आगे थी। उनका पूर्ण अस्तित्व शुद्ध हो चुका था। उद्यालक इस पूर्ण विशुद्ध स्थिति में चित्रवत कुछ समय रहे। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उन्नति करते हुए उन्होंने पूर्ण शांति प्राप्त कर ली। अपने इस विशुद्ध रूप में वे रह रहे थे। वे जन्म और मरण के चक्र से ऊपर उठ चुके थे। उनके सभी संदेह मिट चुके थे। विकारजन्य विचार उनके समाप्त हो चुके थे तथा हृदय की सभी मलिनताएं दूर हो चुकी थी। उन्होंने आनंद की स्थिति प्राप्त कर ली थी। यह स्थिति वर्णातीत थी। इसमें स्वर्ग के राजा को प्राप्त होने वाला आनंद भी निरर्थक प्रतीत होता था। इस अवस्था में वे 6 महीने रहे। इसके बाद किसी भक्त की प्रार्थना पर एक दिन देवी पार्वती अन्य देवियों के साथ वहां पहुंची। जिस पार्वती की पूजा आराधना करते थे, उसने जब सूर्य के ताप से जले उद्यालक के शरीर को देखा, तो उसने अपने सिर से मुकुट को उतार कर उद्यालक को पहना दिया। उद्यालक की कुछ ऐसी ही कथा है। हे राम, यह उस प्राणी की हृदय में सर्वोच्च ज्ञान उद्दीप्त करती है जो उसकी छाया में शरण लेता है।
वो जीभ को उल्टा करके ऊपर तालू में लगाना ना, ये एक, इसको कौन सी मुद्रा बोलते हैं? केचरी। केचरी स्वामी जी। खेचरी। खेचरी बोलते हैं। ये गुरुजी ने सिखाई थी विज्ञान भैरव में। हम्म। इंट्यूशन में इसका ये प्राणायाम रहता है, ऊपर हाँ। जाके। इंट्यूशन कोर्स होता है ना स्वामी जी, हाँ। बच्चों बच्चों को हम ये सिखाते हैं। हाँ, ये है प्राणायाम। हाँ, उस पढ़ो, इसमें तो क्या ज्यादा है। स्वामी जी बस पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है ये ये मुद्रा। ये हाँ, कुछ तो है। ऐसा। पढ़ो पढ़ो। ये पहला पैरा में है स्वामी जी, एक लाइन, कि जब सभी बाह्य मतलब भौतिक और आंतरिक धारणात्मक पदार्थ चेतना में लीन हो जाते हैं, तब चेतना शुद्ध आत्मा का रूप ग्रहण कर लेती है। यह सभी मुक्त प्राणियों के साथ घटित होता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ। सृष्टि में जो कुछ भी है, उसकी धारणा पहले हमारी चेतना में होती है, फिर वो प्रकट होती है। जब चेतना के बाहर कुछ नहीं है, जब उस अवस्था में पहुंचते हैं, तो चेतना में वो धारणा भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए शुद्ध और वो क्या, प्योर, और इसका जीवात्मा का वो अंतर बता रहे हैं। वो अवस्था है, उसके बारे में कुछ है नहीं। जब पहुंच जाएंगे हम लोग भी तो पता चल जाएगा। आगे पढ़े। हम्म। 11 जुलाई। प्रशांत जगदास्तोन्वीतम शोक भयेश न स्वस्थो भवति येनात्मा स समाधिरिति स्मृतः। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, इस प्रकार रहते हुए अर्थात निरंतर आत्मा की प्रकृति का अनुसंधान करते हुए शांति प्राप्त करो। चेतना की स्थिति की प्राप्ति वैराग्य को बढ़ाने, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने, गुरु के आदर्शों पर चलने और निरंतर अनुसंधान में लगने से होती है। यदि जागृत बुद्धि तीक्ष्ण और धारदार हो, तो तुम बिना अन्य साधनों के भी शांति प्राप्त कर सकते हो। क्या क्या है, एक बार रिपीट कर लो। हम्म। हे राम, इस प्रकार रहते हुए अर्थात निरंतर आत्मा की प्रकृति का अनुसंधान करते हुए शांति प्राप्त करो। चेतना की स्थिति की प्राप्ति वैराग्य को बढ़ाने, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने, गुरु के आदर्शों पर चलने और निरंतर अनुसंधान में लगने से होती है। चार चीजें: वैराग्य, वैराग्य, धर्म स्वाध्याय, अध्ययन, गुरु के रास्ते पर चलना, गुरु के निर्देशों के अनुसार चलना, और निरंतर विचार। हाँ, अनुसंधान। पढ़। यदि जागृत बुद्धि तीक्ष्ण और धारदार हो, तो तुम बिना अन्य साधनों के भी शांति प्राप्त कर सकते क्योंकि उससे ना वैराग्य उत्पन्न हो ही जाता है, हो। ज्ञान अपने आप आ जाता है। स्वामी जी, ये कौन सी बुद्धि की बात हुई, ये बताएंगे एक बार दोबारा? जागृत बुद्धि। वो कौन सी बुद्धि? कैसे
इसी के बारे विवेक में तो बात चल रही है ना। क्या बोल रही है, बोलो। विवेक विवेक से। हाँ, ये अवेयरनेस की बात हुई ना, इफ द पर्सन इज अवेयर ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। अवेयरनेस ऐसी, जब हमारी चेतना ऐसी अवस्था में होती है ना, वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, अनुसंधान, सूक्ष्मग्राही, एक दिन हम बात कर रहे थे ना, बी मोर सटल, देखना कि जो कुछ भी हो रहा है ये कैसे हो रहा है। जैसे कभी ऐसे भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, एक बहुत तरह से इसको चलाया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है कि आखिर अगर हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, ये कौन सी शक्ति है। अगर मन चल रहा है तो किस शक्ति के कारण चल रहा है। ये सृष्टि अगर चल रही है तो सृष्टि कैसे चल रही है, ये भी एक तरीका हुआ। देखते देखते क्या होता है, विवेक जागृत होने लगता है, विवेक जागृत होता है, वैराग्य भी जागृत हो जाता है। ये समझ में आता है कि ये शरीर तो अपने अनुसार नहीं चल रहा, चीजें अपने अनुसार नहीं चल रही, इसके पीछे कोई एक शक्ति है। ऐसे देखते देखते ये जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बार बार बोल रहे हैं, अनुसंधान करने की, अनुसंधान की प्रवृत्ति जागृत होती। कोई व्यवहार कुछ कर रहा है तो वो ऐसा क्यों करता है, क्या हुआ है, उसकी क्या धारणाएं हैं। मैं अगर सोच रहा हूं तो मैं इसी अ, डर से क्यों सोच रहा हूँ? तरीके से, मेरे सोचने का यही तरीका तरीका। क्यों है, कौन से मेरे पिछले अनुभव हैं, कौन सी मेरी धारणा है जिससे मेरी सोच इस रास्ते पर चलती है या चल रही है। पर वो जानने का प्रयास नहीं, केवल हाँ, ये पिछले अनुभव और मेरी धारणाओं के कारण ऐसा सोच चल रहा है। स्वामी जी एक बात ऐड करूं इस पे। हाँ। ये चीज तो काफी हद तक दिमाग में बैठ गई है कि भाई शरीर हमारा नहीं हो, शरीर चला जाएगा। लेकिन जो बाकी सारे प्रश्न है, मतलब जब भी उठते हैं तो एक छोटा सा आंसर मिलके ना वो लुप्त हो जाते हैं, जैसे हाँ ये तो होते ही रहते हैं, ईश्वर की कृपा है। मतलब उसके आगे दिमाग ही ना चलता, वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कहते हैं ना, फ्लेम जली और एकदम से ये बंद सी हो गई। ये वाली बात है। लेकिन हाँ ये बात मैं बिल्कुल कहूंगा अपने अनुभव पे, क्योंकि ये समझ में आ गया कि शरीर नहीं रहने वाला, दैट्स फॉर श्योर। हम्म। ठीक है, आरंभ तो ठीक ही है, शुरुआत ठीक है, ईश्वर की कृपा है। तो फिर ये भी है ना कि मैं और ईश्वर अलग हैं, तो ये अलग कैसे हुए। ये सृष्टि, अगर पूरी सृष्टि ईश्वर की ही है, ईश्वर से ही है, और ईश्वर में ही है, तो मैं अलग कैसे हुआ। मन ऐसे अलग क्यों देखता है, मन की मन मन कहाँ से आया। और एक बात थोड़ी सी और मजबूत हुई है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट कि अभी इतनी सारी चीजें चल रही हैं साइमल्टेनियसली, घर रिलेटेड या जो भी, ईश्वर मेरे हमेशा साथ है, मतलब ये मजबूत होती जा रही है बात। तो दैट इज अनदर थिंग आई कैन से। ठीक है ना, बढ़िया है। पढ़ो सुन। राम ने पूछा, हे महर्षि, कुछ ऐसे भी हैं जो आत्मज्ञान में स्थित रहते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी भी हैं जो क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं
जो विभिन्न क्रियाकलापों से दूर रहते हैं और समाधि में स्थित रहते हैं। इन दोनों में कौन उत्तम है? वशिष्ठ ने कहा, हे राम, समाधि, चिंतन और ध्यान की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति इंद्रियों के पदार्थों तथा विषयों को स्व से नहीं जोड़ता और इस प्रकार आंतरिक शांति में हर समय डूबा रहता है। ये ये बात पकड़ में आई क्या? ध्यान वैराग्य। में, हाँ, ध्यान में हम पहले भी हमने बात किया। बहुत सारे विचार उठते हैं, विचारों से जब हम स्वयं को आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो फिर उसमें फंस जाते हैं। ध्यान क्या है? जिसमें मन, इंद्रियां और वस्तु जो भी चीज है सबको अलग अलग देखते हैं, अपने से अलग देखते हैं। मैं वो नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं। नहीं तो क्या होता है फिर? आंख तो बंद रहता है लेकिन मन भागने लगता है फिर इन सब चीजों के पीछे, फंस जाता है। पढ़ो। जब जब यह बोध हो जाता है कि पदार्थों का संबंध मात्र मन से है, तो इस प्रकार आंतरिक शांति में स्थित रहते हुए वे कुछ क्रियाकलापों में संलग्न हो जाते हैं और कुछ उनसे दूर रहते हैं। दोनों को चिंतन मनन का आनंद प्राप्त होता है। यदि समाधि में स्थित किसी का मन दुचित्ता रहता है, तो वह पागल व्यक्ति है। इसके विपरीत यदि दिखने में किसी पागल व्यक्ति का मन सभी प्रकार की धारणाओं से मुक्त है तथा दुचित्ता नहीं है, तो वह आत्मज्ञानी है और उसकी समाधि अटूट है। चाहे वह विभिन्न व्यापारों में संलग्न हो और चाहे वह निर्जन वन में रहता हो, आत्मज्ञान में दुचित्तापन नहीं होता। जो मन बद्ध मानसिकताओं से मुक्त होता है वह दूषित नहीं होता, भले ही वह कुछ समय व्यापारों में संलग्न रहे। मन का किसी व्यापार में न रहना निष्क्रियता है, पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण पवित्रता है। जैसे गुरुदेव पूरी दुनिया में घूमते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इन सब चीजों से उनका मन प्रभावित नहीं होता। तो क्रियाशील होते हुए भी, एक्टिव होते हुए भी उसी अवस्था में रहते हैं। हमारे सामने तो जीता जागता उदाहरण है। तो स्वामी मतलब जी मैं तो फिर पागल कैटेगरी में आती हूँ। मतलब एक तो समाधि अनुभव करना और समाधि से बाहर निकल जाना, दूसरा वो समाधि की अवस्था कभी टूटती ही नहीं है। हाँ। बद्ध मानसिकता का क्या इंग्लिश था मेरे बीच बीच में? कंडीशनिंग। चिंतन और अचिंतन का अंतर इस बात में है कि मन में विचार संबंधी हलचल है या नहीं। इसलिए मन को मानसिक बाध्यता से रहित करो। अबाध्य मन दृढ़ होता है। ऐसा होना स्वयं में ध्यान, स्वतंत्रता तथा शाश्वत शांति है। अबाध्य मन अकर्ता होता है और आत्मज्ञान के उच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को सभी प्रकार की मानसिक बाध्यताओं को दूर करने के लिए सचेष्ट होना चाहिए। चिंतन या समाधि उसे कहते हैं जिसमें संसार से संबद्ध सभी इच्छाएं और आशाएं समाप्त हो जाती हैं और दुख, भय और इच्छा से स्वतंत्र होने के फलस्वरूप आत्मा अपने में स्थित होती है। यही ध्यान पदार्थों के ध्यान में मन को क्या क्या चला के रखता है? इच्छाएं, इच्छाएं, आशाएं, दुख, भय, ये सब चीजें मन को चला के रखती, ध्यान में भी। पढ़ो।
यही पदार्थों के साथ आत्मा की मिथ्या पहचान को मनसा त्याग दो और जब जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ। फिर चाहे घर में रहो या वन में जाओ। जो गृहस्थ पूर्ण मानसिक निष्क्रियता प्राप्त कर लेता है उसका घर ही वन हो जाता है। यदि वहां उसका मन शांति में स्थित है, उसमें अहंभाव नहीं है, तो उसके लिए नगर भी वन है। इसके विपरीत वन उनके लिए नगरों के समान है जिनके मन तरह तरह की इच्छाओं तथा विकारों से भरे हैं। गहरी नींद में मन की अन्यमनस्कता प्रशमित हो जाती है। आत्मज्ञान आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अब जैसा चाहो वैसा करो। तो वैसा ही करो, पढ़ो। 12 जुलाई। परमाण परमात्मने परमात्मने स्थितवादम यदम अंतः कंचन स्वयं चेतनात् पदे चांतर अहमित्यादि वेत्यसो वेत्यसो। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, असीम चेतना लाल मिर्च की तिक्तता से समय तथा स्थान की भिन्नता होते हुए भी अवगत रहती है। ये क्या मतलब? क्या नहीं समझ में आया? ओ, जब संवेदना बहुत तेज हो, तीव्र हो ना, मेडिटेशन इन मोशन याद आता है। कितनी तेज संवेदना होती है, अगर उस समय भी अपने आप को उस संवेदना से अलग कर सकते हैं तो ध्यान लग जाता है। क्यों बहुत सारे लोग उसी संवेदना में उलझ के रह जाते हैं? क्योंकि संवेदना से स्वयं को अलग नहीं कर पाते। तो यहाँ एडवांस। वो केवल संवेदना की तीव्रता के लिए उसका उदाहरण दिया है, और कोई उसका मतलब नहीं। इसको समझने के लिए स्वामी जी एडवांस कोर्स का वो प्रोसेस याद आता है। करना पड़ेगा। कभी भी जीवन में बहुत तेज संवेदना हो, चाहे कुछ भी, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, हमको बहुत तीखा लगा, उस समय भी अगर ऐसे देख सकते हैं ना कि मैं और संवेदना अलग है। कभी चोट लगा हो और उस समय ये दिख रहा है कि ये जो सेंसेशन है, चोट लगने की का जो सेंसेशन है, वो बिल्कुल वो मैं नहीं हूँ। चोट नहीं, चोट अलग है, सेंसेशन संवेदना अलग है, मैं अलग हूँ। जहाँ चोट लगा वो अलग है। तो वो होता है, दिख जाता है। पर अगर सजगता पूर्वक, होश पूर्वक इसको देख सके तो। हम्म। स्वामी जी, संवेदना इमोशन को मैं ही कुछ तो समझ शेयर करना सकता है। चाहती हूँ इधर। एक चीज क्या शेयर करूँ? बोली? क्या एक बोली चीज सोनी? शेयर करूँ? रुको स्वामी रुको, जी, सोनी क्या बोली? ये संवेदना इमोशन ही हुआ ना, इमोशन समझे ना। जो भी, अरे कभी चोट लगता है तो शरीर में संवेदना होती है ना। मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया है। कभी थप्पड़ कोई मारता हो ना, तो थप्पड़ मारने से क्या होता है? एक तो शारीरिक संवेदना होती है, एक मानसिक संवेदना होती है। बैठ के भी याद करने से एकदम स्पष्ट हो जाता है। हाँ, होता है ना। कोई कुछ करता है, हमारे साथ कुछ होता है, तो संवेदना अलग अलग स्तर पे होती है। हाँ बोलो अनु, क्या स्वा- बोलना चाहती है? मैं यही मैंने कुछ इस बार मैंने कुछ फील किया था, तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये समथिंग इन दैट सेम रिगार्ड्स। अभी जब मैं सृष्टि पूर्ति के लिए बेंगलोर आश्रम आई थी,
तो वो जब उसके बाद सारे कलश का पानी आपके ऊपर डालते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो उन्होंने जब डालना शुरू किया तो पानी बहुत ठंडा था। तो तो पता नहीं, मैं एकदम से हाँ, जैसे एक मिनट मैं रोक रहा हूँ। अभी तो ठंड का मौसम आ गया ना, तो कभी पानी के नीचे भी इसको अनुभव कर सकते हैं। ठंडा, ठंडापन जब अनुभव होता है, बहुत तेज संवेदना होती है। जी, तो वही हुई। और मेरे हस्बैंड को शायद कंपकपी छूट गई, तो उन्होंने कहा, अरे इनको मत डालो, सारा पानी अनु पे डाल दो। 5 कलश भर के। स्वामी जी पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि जैसे मैं अपने एकदम अंदर चली गई, और मुझे अंदर से ऐसी वार्मथ, मैं गर्मी नहीं कहूंगी, एक मुझे एक ऐसी वार्मथ फील हुई उस दिन, उस क्षण, कि मैं वो सारे कलश ले सकी मैं, और मेरे को कोई कंपकपी नहीं हुई। मैं अब भी हम्म। उस क्षण को याद करके मेरे को मतलब मेरे को कुछ होता है अंदर से कि व्हाट वाज दैट। खैर, यहाँ पर अलग अलग इंद्रियों की संवेदना की बात हो रही है। हाँ ठीक है, पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो। बहुत अच्छा है ना। बट फिर अपने आप से पूछना, किसने ये अनुभव किया। उतना अनुभव में नहीं अटकना चाहिए। हुआ तो है बहुत ही अद्भुत। क्योंकि अनुभव में अटकते हैं तो वो जो यहाँ बोल रहे हैं ना, पहले पढ़ो तो पहला लाइन एक बार फिर से पढ़ो। हे राम, असीम चेतना लाल मिर्च की तिक्तता से समय तथा स्थान की भिन्नता होते हुए भी अवगत रहती है। इससे अहम हम्म। भाव बढ़ता है। अहम भाव बढ़ता है। मैंपन का कैसे बढ़ गया, ये दिख गया। और साथ में ये भी दिख गया कि बगल में बैठे परवीन के साथ नहीं हुआ, अलग हो गए ना। अहम भाव का काम यही है, अलग कर देना। हाँ पढ़ो। इतना इतना ये सब पेचीदा है। अनुभव भी हो, नहीं भी महसूस करो, पता नहीं क्या करो, नहीं, बताओ। बस देखो, अनुभव तो होता ही है, लेकिन ये समझना चाहिए ना कि अनुभव, वो घटना, जो घटना है, जो कुछ भी है, और वो अनुभव, ये सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सब सारा खेल एक ही चीज का है, चेतना का है। पर अनुभव अनुभव करता है, ये सबको बहुत जोर से जब पकड़ते हैं ना, तो फिर अहम भाव में फंस जाते हैं। हमारा जो ईगो सेंस है वो बहुत स्ट्रांग होने लगता है। इसीलिए ध्यान भी बहुत गहरा होता है ना, तो फिर वहां भी हम अटक जाते हैं कि ध्यान बहुत अच्छा हुआ, आज बहुत अच्छा हुआ, आज नहीं अच्छा हुआ, ऐसे। अहम का काम ही है अपने आप को सबसे अलग करना, भेद करना। तो एक्चुअली में यात्रा तो वहीं से शुरू हो गई ना, कि जैसे हाँ ही हाँ हो अगर, गई। हाँ हाँ बिल्कुल तो हो गई। कि अब करेक्ट। अपने आप को कैसे संभाल के रखना है। पर सही समय पर आज ये अनुभव याद आ गया और हो गया सब सही। पढ़ो पढ़ो। असीम चेतना नमक के स्वाद से भी समय तथा स्थान की भिन्नता होते हुए भी अवगत होती है। इससे अहम भाव बढ़ता है। गन्ने की मिठास से भी असीम चेतना अवगत होती है। इस प्रकार प्रत्येक विशिष्ट गुण के प्रति उसमें जागरूकता रहती है। इसी प्रकार असीम चेतना सर्वव्यापी होने के कारण शिला, पर्वत, वृक्ष, जल और आकाश की प्रकृति से अवगत होती है तथा स्वचेतना या अपनी पृथक सत्ता से भी अवगत होती है। कहने का मतलब है कि पहले तो अनुभव होता है ना, सब अलग अलग है, वो तो ठीक है। पर ये सारा सारा
किसके द्वारा हो रहा है? चेतना के कारण। इस बात को कभी नहीं भूलना है। अगर हमारे अंदर ये सारा कुछ चेतना के कारण हो रहा है तो सारी जगह उसी चेतना के कारण हो रहा है। पूरी सृष्टि उसी चेतना के कारण चल रही। ये चिंतन हो, ये अनुसंधान में आगे जाने की बात हो गई। हाँ, इसमें पढ़िए। इसमें एक बात क्लियर कीजिए, आपने कहा कि सारी जो भी अनुभव हो रहे हैं वो चेतना के कारण हो रहे हैं, तो इसमें वो भी आएगा कि अनुभव, किसी को कोई अनुभव हो रहा है, किसी को कोई डिफरेंट अनुभव हो रहा है, या नहीं हो रहा है, वो भी एक अनुभव ही है ना। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात। मेरी दृष्टि में वो अनुभव नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि में वही अनुभव है। जी, सही पकड़े हैं। सारा चेतना का ही खेल है। हाँ, पढ़ो। इसका क्या मतलब हुआ स्वामी? गन्ने की मिठास से भी असीम चेतना अवगत होती है, इसमें क्या? मिर्ची, नमक, गन्ना सब ये अरे वो इंद्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, मिर्ची और ये नमक का बात नहीं कर रहे हैं। इंद्रियों और इंद्रियों के अनुभव के बारे में बात चल रही है। वो उदाहरण के लिए बता रहे हैं और कुछ नहीं। इस प्रकार अंतिम अंतिम वाला लाइन पढ़ो फिर से। इसी इसी प्रकार पैराग्राफ का अंतिम लाइन। हाँ। हाँ, इसी प्रकार असीम चेतना सर्वव्यापी होने के कारण शिला, पर्वत, वृक्ष, जल और आकाश की प्रकृति से अवगत होती है हम्म। तथा स्वचेतना या अपनी पृथक सत्ता से भी अवगत होती बस वही बोल रहे हैं, चेतना ही। पढ़ो। है। इस प्रकार चेतना में होने वाला पारमाणविक अणुओं का मिश्रण देखने में दीवार का काम करता है और मैं और तुम का विभेद उत्पन्न करता है, और तब ये उसके पदार्थ के रूप में उससे बाहर होते हैं। वस्तुतः ये सभी हैं तो चेतना में होने वाले परावर्तन ही जो आत्मा के अंदर सजग हो उठते हैं और जिन्हें चेतना अपना व्यक्तित्व प्रदान करती है। चेतना अपना आस्वाद ग्रहण करती है। यह सजगता भी चेतना से भिन्न नहीं होती और अहम भाव आदि प्रत्यक्ष रूप से जगाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करती। ये असीम तो हो गया चेतना ना में ये तो स्पष्ट हो गया ना, यही अभी हम लोग बात कर रहे थे। पढ़ो। असीम चेतना के कण स्फटिक के समान असीम चेतना के कण स्फटिक के समान चेतना के निजी प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। यह प्रकाश सभी पारमाणविक कणों के मिश्रण में विराजमान रहता है और इसके परिणाम स्वरूप वे वे मतलब कण स्वचेतना अर्जित कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं हूँ। हम्म। मतलब स्फटिक स्फटिक जिस प्रकाश को क्या बोलेंगे, आर रिफ्लेक्ट पार कर रहा है और जो देख रहा है, सब एक है। लेकिन अहम भाव क्या है, सबको अलग अलग देखता है। हम्म, पढ़ लो, ये बहुत अच्छा और ही है। इसी कारण वो सोचने लग मतलब मैं हूँ का ये हम्म। भ्रम मैं की पैदा धारणा तभी बनेगी ना जब अलग अलग होगा। हम्म, एक तो वो अलग है ना, कि स्फटिक अलग है, प्रकाश अलग है, छवि अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है, और फिर अलग है तो मैं है। पढ़ो आगे वाला, इसको समाप्त कर लो वास्तव बहुत। वास्तव में उन सभी मिश्रणों में आंतरिक सजगता असीम चेतना से भिन्न नहीं। इनमें कर्ता और कर्म का संबंध भी नहीं होता, अतः एक को दूसरे का बोध नहीं होता और न एक दूसरे में कोई परिवर्तन या बदलाव ही लाता है।
हे राम, मैंने ऊपर जो कहा है वह तुम्हें समझाने के लिए शब्दों का खेल भर है। वस्तुतः न कोई पदार्थ है, न मैं है, न संसार है, और न परमाणविक अणुओं का मिश्रण ही। न मन ही है, न ज्ञान का कोई विषय है, और न सांसारिक भ्रांति ही। जिस प्रकार जल अपने व्यक्तित्व से भंवर का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही चेतना अपने व्यक्तित्व से में अपने में ही मैं का रूप धारण कर लेती है। परंतु चेतना तो चेतना ही है। फिर भले ही वह अपने को भगवान शिव समझे या शूद्र जीव। लीजिए, अब आप अपने आप को भगवान शिव समझिए या उनका भक्त समझिए, आपको जो समझना है समझिए। हाँ। मैं, तुम, भौतिक पदार्थ आदि सभी अज्ञानी व्यक्ति की संतुष्टि की उपज होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति असीम चेतना में जो भी कल्पना करता है, बस वही वह देखता है। जागरूक अवस्था में जीवन चेतना के रूप में दिखाई देता है। जब चेतना जीवन के रूप में दिखाई देती है, तब जीवन जीवन से अधिक नहीं दिखाई देता, और जीवन और चेतना में तात्विक दृष्टि से अंतर है भी नहीं। इस प्रकार व्यक्ति, जीव और ब्रह्मांडीय सत्ता शिव में भी तात्विक भेद नहीं। यह सब जान लो, और यह भी जान लो कि तुम अविभक्त असीम चेतना हो। यही लास्ट लाइन खाली एक सिंपल एक है। यही समझ लो तो पूरा पेज का इतना भारी भारी हाँ, उतना समझाने का बाद तो बोल दिया ना, ये सब तो कुछ नहीं है, बस शब्दों का खेल है। तुमको समझाने के लिए जो मैंने बोला, पर अलग कुछ नहीं है। इसीलिए अद्वैत ज्ञान में ना इससे बढ़िया कोई ग्रंथ नहीं होता दिखता। स्वामी जी सब अभी कुछ बताने सब कुछ बताने के बाद एक लाइन लास्ट में बोल ही देते हैं। हाँ, क्या बोल रहे विजय जी? मैं वही कहता, मतलब अभी मैं जब थोड़ी देर पहले आपसे ये कह रहा था ना, तो जो लास्ट लाइन है वो, मैं एक शुद्ध चेतन हूँ, वहीं पे ही आके बात, हाँ, यही बात दिमाग में आके फिर अच्छा टाटा बाय बाय, फिर अब जब दोबारा कभी आएगी तो आएगी। यही मैं आपसे मतलब कह रहा था तब। कितना गुरुओं का स्किल भी कितना जबरदस्त होता है, नहीं? हमारा पहला नॉलेज शीट याद है? हमारा मतलब जो पहला नॉलेज शीट है, याद है क्या है? सोनी? व्यक्ति के परे है। ज्ञान है, घटना के परे, और वस्तु के परे, चीजों के परे मेरे ख्याल से अंतरिक्ष या मतलब स्पेस, अनंत अनंत अनंतता था। है। हाँ। और घट घटना के व्यक्ति परे वस्तु, ज्ञान हाँ, है, व्यक्ति के परे प्रेम है। और हाँ, तीनों एक ही है। हाँ, राइट। तो जब तक हम व्यक्ति देखते हैं, वस्तु देखते हैं, घटना देखते हैं, तो हम भी अलग हैं, वो भी अलग है। अच्छा, देखने वाला ये भूल जा रहा है कि वो भी एक व्यक्ति है, वो भी एक वस्तु है, वो भी समय और काल और स्थान का एक घटना है। हम भी तो समय और स्थान के एक, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, परिणाम है, उपज। हाँ। उपज है। हाँ, पर क्या हम केवल समय या काल और स्थान के ही का ही एक उपज परिणाम है, या इससे ज्यादा भी है? कितना सुंदर है ना, व्यक्ति के परे प्रेम है, तो अपने परे भी तो प्रेम ही हो गया। शरीर एक वस्तु है, वस्तु के परे अनंतता है। हमारा होना भी एक घटना है, क्योंकि हम कभी पैदा हुए थे। सोचिए, गुरुदेव ने सीधे वहीं से शुरू किया था नॉलेज से। अब हमको समझने में कितना समय लगा और कितना हमने समझा, वो हमारी जिम्मेदारी। और सिर्फ समझा या कुछ उसको आंख बंद करके अनुभव भी किया, लेकिन फिर क्या होता है, केवल आंख बंद करके अनुभव नहीं करना, उसको आंख खोल के भी जीना।
उसी ओर बढ़ रहे हैं होपफुली हम लोग सब लोग। और कुछ कल कल भी सेशन करेंगे। और क्या फिर? कल आपने बोला था ना स्वामी जी, वो सुदर्शन क्रिया का एक एक सांस लेना, तो आज उसका प्रैक्टिकल किया क्या? अच्छा। मैंने। यस, लॉन्ग क्रिया थी ना संडे आज। हाँ हाँ संडे। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आया उसका। एक तो पहले तो क्या हुआ कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सुदर्शन क्रिया करते समय सहस्त्रार पर ध्यान कभी भी नहीं गया आज तक। तो बस सांसों पर ही रहता था। लेकिन जैसे दो चार सांसें हो गई ओम के बाद, तो वो लास्ट सांस तक हम करने तक वो सहस्त्रार पर ध्यान था। और जब सांस लेते थे तो वहां जाती थी, और नीचे आते थे तो मूलाधार में, ऐसा ही चल रहा था। कहीं पर सांसों पर ध्यान नहीं गया, सहस्त्रार एंड मूलाधार, सहस्त्रार, ऐसा होता रहा। और बाद में जब गुरुजी बोलते ना, अगर लाई डाउन, फील, ये शब्द ऐसा बोलते ना कि अगर आपकी इच्छा है तो वो इच्छा गायब हो गई, नहीं हुई, मैं बैठी रही। हम्म। सुदर्शन क्रिया हमको जो जिस अवस्था में लेके जाता है वो अकल्पनीय है। पर चूंकि हम सब पता नहीं क्या क्या में। बहुत बढ़िया रहा वो एक्सपीरियंस। मैंने आज ये कर दिया था कि कल जो स्वामी जी बोले वो आज प्रैक्टिकल कर। तो लाई डाउन होने की इच्छा भी नहीं हुई, बैठी रही तो बिल्कुल ऐसे एक आधा मिनट हो या उससे भी कम हो, लेकिन शरीर का तो भान ही नहीं रहा, और एक एक अलग सी समाधि लगी। सुदर्शन क्रिया कुछ और ही है। पूरी क्रिया में स्वामी, वो सहस्त्रार मूलाधार ऐसा होता रहे पूरी क्रिया में। एक होमवर्क मैंने भी किया आज सुबह, आपने जो कर दिया था, देवी कवच वाला। इट वाज सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आज सुबह मैं सुनती हूँ देवी कवच, और जब सीखा था तब करा था ये, लेकिन आज मैंने जब जो फील किया उसका, जो जो मुझे समझ आया, फिर मैंने वीडियो भी देखा साथ में। मतलब मेरे को ये नहीं लग रहा था कि मैं बाहर जा रही हूँ आंखें खोल के और बंद करके। इट वाज द सेम एक्सपीरियंस, क्योंकि भानु माँ का सुनती हूँ। इट वाज वेरी वेरी नाइस। और आज मुझे पहली बार वो जो, जब वहां तक चले गए प्राण अपान, वो कभी नहीं, वो मतलब मैंने फील किया। मैं उस डेप्थ तक तो अभी भी नहीं गई हूँ, मतलब, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि हाँ, आई एम हियर, समवेयर हियर। हम्म। कवच मैंने भी रात को सुना था, देवी कवच सोते समय, और एक बार सुबह उठते ही वो भी सुना, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी बहुत दिनों का बनाया, हालांकि स्कैनिंग में मैं डेली सबको बोलती हूँ देवी कवच सुनना, लेकिन मैं ही नहीं खुद सुनती। लेकिन जब आप कल बोले ना स्वामी जी, बिल्कुल मैंने सुना वो। और देवी कवचम में बहुत चीजें, मतलब जब क्या है, मन बुद्धि और अहंकार, धर्मचारिणी। धर्मचारिणी, मतलब जब मन बुद्धि और अहंकार धर्म के रास्ते पे चलेंगे तभी वो, मतलब कितना अद्भुत है। वाणी अगर सबका मंगल करने वाली है तो देवी ही है, साक्षात देवी ही है वो। सर्व मंगला, मतलब मैं तो सुन सुन के ना हर दिन मुझे आश्चर्य होता है। लेकिन यही है, मन धीरे धीरे ना फिर अभ्यस्त हो जाता है चीजों का। जैसे सुदर्शन क्रिया करते करते फिर हो गया कि अब तो बस कैसे उस चीज के प्रति भाव को बनाए रखे ना।
वो भाव ही सब कुछ होता है। हमारे यहाँ तो बार बार बोलते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, पर आदमी इतना अभ्यस्त हो, मन इतना जल्दी चीजों का अभ्यस्त हो जाता है ना, वो भाव फिर गायब होने लगता है, सूखने लगता है, हमको पता नहीं चलता। अब कैसे, ये इसीलिए वो महर्षि स्वामी पतंजलि ने दो चीज बोला ना। अब ये ऑनर, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और सिंसियरिटी दोनों होना चाहिए। वो वही, यही वो भाव है जो बताता है कि अभी भी हमारा जो रिस्पेक्ट है ना वो बना हुआ है। और ये भी सही है कि बुद्धि और मन का स्वभाव है कि धीरे धीरे ना उसको गायब कर देता है। तो समय समय पर इसीलिए मौन ध्यान करते रहना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो भाव जो है ना हमारे अंदर जागता रहे, जागा रहे। हाँ, क्या बोल रही हो सोनी? हम्म। यही स्वामी जी, ये भाव अभ्यस्त हो जाता है सच में। ये हम भी सोचते हैं ना, तो लगता है कि ये प्रॉब्लम जैसा हमको लगने लगता है कि अरे पहले जिस भाव से करते थे जो फील होता था वो अब कम हो गया, अभ्यस्त हो गया है। तो कोई बात नहीं है तो। कैसे इसको ये करें, मतलब। वही भाई, अब कैसे, वही सब है, अपने अंदर भाव को कैसे जीवित रखें, बना के रखें। तो इसलिए साधना और ज्ञान में सिंसियरिटी और निरंतरता बहुत आवश्यक है। हो जाता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये हो जाता है क्योंकि मन और बुद्धि का ना स्वभाव ही वही है। स्वामी जी, मैंने इस ट्रिप में ये फील किया कि देयर वर टू मेनी थिंग्स। हमारे बहुत लंबा चौड़ा ट्रिप था, तो मैंने ये देखा कि आफ्टर ए पॉइंट ड्राइनेस केम। क्योंकि यही जो अब मैं रोज सुन भी रही हूँ, देवी कवच भी रास्ते में सुन रही हूँ, गुरु पूजा भी सुन रही हूँ, लेकिन वही था कि वो मतलब, हाँ, वो एक इंटेलेक्चुअल वे पे हमारे एक चल रहा है एक पीछे कुछ। और जब कहीं कहीं बैठकर और बिल्कुल अपने आप को सब तरफ से समेट कर बैठी, तो एक अंदर से एक वेल फील हुआ हम्म। कि, और वो तरलता, मैं मतलब मैं हैरान थी कि मैं अभी एक्चुअली में, मैं आपने ये बात करी तो मैं आप उसको मैं फील कर पा रही हूँ जो मैंने वहां फील किया था कि व्हाट वाज दैट। इसीलिए ध्यान बहुत आवश्यक है। ध्यान हमको ताजा बनाए रखता है अंदर से। पर ध्यान में भी हम जड़ता में चले जाते हैं तो गड़बड़ होता है। तीर्थ यात्रा वगैरह जाने से ना बस यही है, वो ऐसे घूमने जाते हैं ना तो सम्मान का भाव नहीं रहता। आप कहीं भी घूमने चले जाइए दुनिया में, वो भाव में सम्मान नहीं होता, तीर्थ में सम्मान का भाव होता है। वो सम्मान का भाव हमारे अंदर ना सम्मान को जगाता है, जो भी कुछ अस्तित्व में है उसके प्रति। अब ये भाव सब जगह रहता नहीं है। ऐसे घूमने जाते हैं तो कैजुअली मार्केट भी चले गए, कोई बड़ा सा मॉल देख लिया, कुछ कोई भाव नहीं रहता। लेकिन बच्चों में देखिए कैसी ताजगी रहती है, कि भाव किसी तरह बना रहे। तो बीच बीच में ना इसीलिए तीर्थ यात्रा पर लोगों को भेजते रहते थे कि भाई जाओगे तो थोड़ा तो अपने अंदर वो नयापन, वो सिंसियरिटी और रिस्पेक्ट अपने अंदर बना रहता। बाहर क्या बनेगा, भगवान को देख करके भाव आता है कि नहीं आता है, वो तो व्यक्ति के ऊपर है ना। आप सोचिए ना, अगर आपको किसी कारण से किसी को कुछ वर्ष नहीं जाना, जाने का संभावना मिल हो पाए आश्रम, और फिर उसके बाद जब आश्रम जाए तो क्या अंदर में भाव होता है, कैसा दिल एकदम गदगद रहता है, कितनी कृतज्ञता रहती है, न जाने। मतलब ऐसा लगता है कि हम आश्रम के अंदर, बहुत बड़ी चीज हो गई जीवन में, एकदम ही सब कुछ पलट जाता है। तो ये सारा खेल मन को संभालने का है, कैसे मन को संभालना।
मन को अगर संभालने सक गए, तो इसीलिए अंतिम पेज में वही था, इंद्रियों का अनुभव एक अलग चीज है। खैर, हमारा जीवन इन्हीं सब के बीच में ना, क्या बोलते हैं उसको, लहरों पे डूबता रहता है, निकलता रहता है। हम्म। ठीक है। ये नूतन को आज क्या हुआ है, उसका लॉगिन होता है, लॉग आउट हो जाता है तुरंत में। इ- इन्हीं सब कारणों से ना बोला गया, घर में खाना भी बनाओ तो ईश्वर को भोग चढ़ाओ। उस खाने के प्रति थोड़ा तो सम्मान का भाव भी बना रहेगा। सुबह कोई भी कार्य शुरू करने के पहले भगवान को पूजा कर लो, तो पूजा में भाव तो ये रखें कि भाई, जिंदगी और ये घर परिवार सब तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारे लिए हम चला रहे। खाली वो दिया अगरबत्ती थोड़ी जलाना है, वो तो कभी भी जला सकते हैं। बिजनेस में है तो शुरू करने के पहले पूजा कर लिया कि भगवान ये सब तुम्हारा दिया हुआ है, संभालना मुझे है। तो मन में एक सम्मान का भाव बढ़ता है, सिंसियरिटी बढ़ती है। किसी तरह इन सब भाव को ना अपने अंदर जगा के रखना है। तो वो जो हमारे यहाँ उत्तर भारत में होता है ना, दक्षिण भारत में भी होता है, भगवान को जगाना। पंजाब में होता है जागरण, बहुत होता है। वही अपने अंदर उस भाव को जगाना ही, जगाना थोड़ी, भगवान थोड़ी सो रहे हैं, हमारे अंदर वो भाव सो रहे हैं, उसको जगाना जरूरी है। और जगा के रखना बहुत आवश्यक है। और जाए वो सो ही जाएगा बार बार, क्योंकि उसकी आदत वैसी, क्या करे। क्या करे अब। अरे फिर 5:30, आई मीन 9 बज गया। चलिए। कल, 1 मिनट, कल, कल सोमवार है ना। हम्म। कल मिलेंगे ना। हम्म। कल मिलेंगे और कल ध्यान कर लेंगे, तब बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगली बार जब भी अब घर वाली भी सुदर्शन क्रिया करे ना, तो एकदम ओम से ही, वैसे प्राणायाम से ही हो जाना चाहिए। सांस जो ले रहे हैं ना, वो जो गुरुदेव का भजन याद है, हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी, वो भाव के साथ प्राणायाम पूरा ध्यान देके, मन कहीं जाता है तो कोई बात नहीं, मुस्कुराते हुए फिर उसको बुला लिया। इतने प्यार से इतने सम्मान से करेंगे ना, तो फिर भी कभी कभी ऐसा होगा, कभी से थोड़ा अधिक भी हो सकता है, मन नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, कर लेना है। आज मैंने और एक बात अनुभव की स्वामी जी की, एक क्रिया के दौरान ना शुरू से फिर स्माइल रहा, अंदर से खुशी आ रही थी, शुरू से लास्ट तक चेहरे पर स्माइल आ रहा था। ये नहीं हो रहा था नित्य, कितनी बार अब हर संडे सुदर्शन क्रिया करते हैं। लेकिन एक आज की सुदर्शन क्रिया बहुत अलग हो गई मेरी। स्माइल ही रहता है वो, बहुत दिन भर भी मैं इतनी खुश, आज बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। चलिए, खूब बढ़िया। वो ओम का भी आपने जो बताया था ना पिछली बार, कि 3 बार हाँ। ओम बोलते मीन्स वो खुद का नाम है, जैसे हम खुद का नाम पुकार रहे हैं, ऐसा सोच के वो ओम भी बोलना। तो हम्म। उसका भी मैं
करती हूँ प्रयोग। मुझे महर्षि पतंजलि में जो योग सूत्र में जो है ना, एकदम से याद ही पता नहीं कहाँ से याद आ जाता है, तस्य वाचक प्रणवः। उस चेतना को कैसे बुलाएंगे, उसका नाम क्या है, उसको कैसे एड्रेस करेंगे, वो ओम है। एकदम से बोलते समय ना वो, तो कोई भी चीज, कोई एक बात भी पकड़ में आ जाती है ना, कोई एक सूत्र भी याद रह जाता है ना, तो फिर साधना का अनुभव बिल्कुल अलग हो जाता है, एकदम अद्भुत। एनीवे, और चले। ग्रेटफुल रहने से ना वो भाव बना रहेगा हाँ, शायद, है ना, हमेशा वही ग्रेटफुल वही। रहेगा। एक शॉर्टकट सभी चीजों के लिए ग्रेटफुल। फिर खुद के बॉडी को लेकर, खुद के सांस को लेकर। हाँ बिल्कुल, सारा खेल तो उसी का है। भाव से भाव पनपता है, बना रहता है। और वो सबसे ऊपर वाला भाव है ना, हम्म। उसके बाद वो सजगता आ जाती है, सजगता आ जाती है तो सब हो जाता है। चलिए, कोई नहीं, इसी तरह चलते रहेंगे, होता रहेगा।